ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, इंद्रियां और मन रूपी चील पक्षी हैं। जब इनको विषय भोग नहीं होते तब ऊर्ध्व को उड़ते हैं, और जब विषय प्राप्त होते हैं तब नीचे की आ गिरते हैं। जिस पुरुष ने विवेक रूपी जाल से इनको बांधा है, उसको ये भोजन नहीं कर सकते, जैसे पाषाण के कमल को हाथी भोजन नहीं कर सकता। हे राम जी, ये भोग आपात रमणीय और अत्यंत वीरस हैं। जो पुरुष इनमें रमण करता है वह नरक को प्राप्त होगा, और जो पुरुष ज्ञान के धन से संपन्न है और देह रूपी देश में रहता है वह परम शोभा पाता है और आनंदवान होता है, क्योंकि बड़े ऐश्वर्य से उसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं। हे राम जी, स्वर्ण के मंदिर में रहने से ऐसा सुख नहीं मिलता जैसा निर्वासनिक ज्ञानवान को होता है। जिस पुरुष ने इंद्रियों और असत रूपी शत्रु को जीता है वह परम शोभा से शोभता है, जैसे हिम ऋतु को जीत के वसंत ऋतु में मंजरी शोभती है। जिस पुरुष के चित्त का गर्व नष्ट हुआ और जिसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं उसकी भोग वासना नष्ट हो जाती है, जैसे शीतकाल में पद्मिनियां नष्ट हो जाती हैं। हे राम जी, वासना रूपी बैताल निशाचर तब तक विचरते हैं जब तक एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करके मन को नहीं जीतते। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होगा तब अहंकार नष्ट हो जाएगा। जब विवेक से मनुष्य मन को वश करता है तब इंद्रियां भृत यानी टहलुए हो जाती हैं। मन रूपी सब मित्र हो जाते हैं और आप राजा होके स्वरूप राज्य को भोगता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसके मन में संसार का अभाव हुआ है वह शांति पद को प्राप्त होता है। जब तक वासना से युक्त है तब तक मन है। जिस क्रम और युक्ति से वासना का क्षय हो वही कर्तव्य है। हे राम जी, जब वासना का क्षय होता है तब बोध रूप शेष रहता है। इसलिए जिस क्रम से वह प्राप्त हो वही करना चाहिए, क्योंकि उस पद के प्राप्त हुए बिना शांति कभी नहीं होगी। जब चित्त उस परम पद की ओर आवे तब शांत होकर दुख से रहित और अविनाशी हो, क्योंकि सबका आत्मा निर्विभाग अनंत परम शांति रूप और सबके कर्म के फल का देखने वाला है। हे राम जी, जब ऐसे पद को जीव प्राप्त होता है तब उसको वासना के उत्थान काल में भी आत्मा ही भासित होता है, द्वैत नहीं दिखता। तब समाधि से उत्थान कैसे हो? ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं कि उसको समाधि से उतारे। जब ऐसा पद प्राप्त होता है तब संसार नीरस लगता है। हे राम जी, जब तक मनुष्य मूर्तिवत नहीं होता तब तक विषय का त्याग करे, और जब ऐसी दशा हो तब कुछ कर्तव्य नहीं रहता। त्याग करके अथवा ना करे यह मुक्त निश्चय है कि जब ज्ञान उपजेगा तब मनुष्य विषयों से विरक्त हो जाएगा। ब्रह्म से काष्ठ पर्यंत जितने पदार्थ हैं वे सब उसको निरस हो जाते हैं। ऐसा जो पुरुष है उसको सदा समाधि है। हे राम जी, जिसको समाधि का सुख मिल जाता है वह स्वाभाविक समाधि की ओर आता है। जैसे वर्षा काल की नदी स्वाभाविक समुद्र को जाती है,
वैसे ही जब पुरुष समाधि की ओर लगा रहता है, जो पुरुष विषयों से विरक्त और आत्मराम होता है, उसकी वज्रसार की सी दृढ़ स्थिति होती है। जैसे पंख से रहित पर्वत स्थित होते हैं, वैसे ही जिस पुरुष ने संसार को नीरस जानकर त्याग दिया है और आत्मा में क्रीड़ा करके तृप्त हुआ है, उसकी मति चलायमान नहीं होती। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, न कोई कारण है, न कार्य है और न कोई अज्ञानी है। मैं तुमसे क्या कहूँ। जो ज्ञानवान पुरुष हैं, उनके निश्चय में जगत की कोई कल्पना नहीं फुरती। उनके निश्चय में तो जगत है ही नहीं, तब ज्ञानी और अज्ञानी क्या। हे राम जी, आकाश में वृक्ष ही नहीं तो उसका वर्णन क्या कीजिए। जैसे हिमालय पर्वत में अग्नि का कण नहीं पाया जाता, वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में जगत नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी, कारण और कार्य, ये शब्द जगत में होते हैं। पर जब जगत ही नहीं उपजा तो कारण कार्य, ज्ञानी और अज्ञानी तुमसे क्या कहूँ। जैसे स्वप्न की सृष्टि सुषुप्ति में लीन हो जाती है और वहाँ शब्द और अर्थ कोई नहीं फुरता, वैसे ही ज्ञानवान के निश्चय में जगत ही नहीं फुरता। हे राम जी, तुमको तो सब ब्रह्म ही भासित होता है। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 137। विद्याधर ने पूछा, है मुनीश्वर, जिन 4 भागों ने नाश के अशब्द पद प्राप्त होता है, जिन 4 भागों से नाश से अशब्द पद प्राप्त होता है, वह काल का क्रम क्या है और नाम अर्थ का अभाव होने पर शेष क्या रहता है। श्री भुसुंडी जी बोले, हे विद्याधर, संसार समुद्र के तरने को ज्ञानवानों का संग करना और जो विकृत निर्वैर पुरुष है उनकी भली प्रकार टहल करना, इससे अविद्या का अर्धभाग नष्ट होगा। तीसरा भाग मनन करके और चतुर्थ भाग अभ्यास करके नष्ट होगा। जो यह उपाय न कर सको तो यह युक्ति करो कि जिससे चित्त अभिलाषा करके आसक्त हो उसी का त्याग करो। एक भाग अविद्या इस प्रकार नष्ट होगी, 3 भाग शास्त्र विचार और अपने यत्न से शनि शनि नष्ट होएगा। साधु संग सच्शास्त्र विचार और अपना यत्न हो
तो एक बार की अविद्या नष्ट हो जाएगी। यह समकाल कहे हैं। एक एक के सेवने से एक एक भाग निवृत्त होता है। पीछे जो शेष रहता है उसमें वाम अर्थ सब असत रूप है और वे अजर अनंत एक रूप है। संकल्प के उपजने से पदार्थ भासित होते हैं और संकल्प के लीन होने पर लीन हो जाते हैं। हे विद्याधर, यह जगत संकल्प ने रचा है। जैसे आकाश में सूर्य निराधार स्थित होता है, वैसे ही देश काल की अपेक्षा से रहित यह मनन मात्र स्थित है। तीनों जगत मन के फुरने से प्रकट होते हैं और मन के लय होने से लय हो जाते हैं। जैसे स्वप्न के पदार्थ जागने से मिट जाते हैं। हे विद्याधर, ब्रह्मरूपी वन में एक कल्प वृक्ष है जिसकी अनेक शाखाएं हैं। उसकी एक शाखा में जगत रूपी गुलर का फल है, जिसमें देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु आदि मच्छर है। वासना रूपी रस से पूर्ण मज्जा पहाड़ है। पंचभूत मुख द्वारा उसका निकलने का खुला मार्ग इत्यादि सुंदर रचना बनी हुई है। उसमें त्रिलोकी का ईश्वर एक इंद्र हुआ और गुरु के उपदेश से उसका आवरण नष्ट हो गया। फिर इंद्र और दैत्यों का युद्ध होने लगा और इंद्र अपनी सेना को ले चला, पर उसकी निर्बलता हुई, इसलिए वह भागा और दशों दिशाओं में घूमता रहा। पर जहां जावे वही दैत्य उसके पीछे चले आते। जैसे पापी परलोक में शोभा नहीं पाता, वैसे ही इंद्र ने जब शांति न पाई तब अंतवाहक रूप करके सूर्य के त्रस रेणु में प्रवेश कर गया। जैसे कमल में भौरा प्रवेश करे वैसे उसने प्रवेश किया, तो वहां उसको युद्ध का वृत्तांत भूल गया। तब उसने एक मंदिर में बैठा अपने को देखा। जैसे निद्रा से स्वप्न सृष्टि प्रकट हो, वैसे उसने वहां रत्न और मणियों से संयुक्त नगर देखा। वह उसमें गया और पृथ्वी, पहाड़, नदियां, चंद्र, सूर्य, त्रिलोकी उसको वहां दिखाई देने लगी। उस जगत का इंद्र अपने को उसमें देखा कि दिव्य भोग और ऐश्वर्य से संपन्न मैं इंद्र स्थित हूं। वह इंद्र कुछ काल के उपरांत शरीर को त्याग कर निर्वाण को प्राप्त हुआ, जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण होता है। तब कुंद नाम उसका पुत्र इंद्र हुआ और राज्य करने लगा। फिर उसके एक पुत्र हुआ। तब कुंद भी इंद्र शरीर को त्याग कर परम पद को प्राप्त हुआ और उसका पुत्र राज्य करने लगा। फिर उसके भी एक पुत्र हुआ। इसी प्रकार सहस्त्र पुत्र होकर राज्य करते रहे। उन्हीं के कुल में यह हमारा इंद्र राज्य करता है। इससे यह जगत संकल्प मात्र है और उस त्रस रेणु से यह सृष्टि है। इसलिए इस जगत को संकल्प मात्र जानकर इसकी आस्था त्यागो। भुशुंडी जी बोले, हे विद्याधर, फिर उनके कुल में एक बड़ा श्रीमान इंद्र हुआ, जो त्रिलोकी का राज्य करता रहा और फिर निर्वाण को प्राप्त हुआ। उसके एक पुत्र था जिसको बृहस्पति के वचनों से ज्ञान रूप प्रतिभा उदय हुई। तब वह विदित वेद होकर स्थित हुआ। यथा प्राप्ति में इंद्र होकर राज्य करने लगा और दैत्यों को जीता। एक समय वह किसी कार्य के लिए कमल के तंतु में घुस गया, तो वहां उसको नाना प्रकार का जगत दिखने लगा और अपनी इंद्र की प्रतिभा हुई।
इससे उसे इच्छा हुई कि मैं ब्रह्म तत्व को पाऊं और दृश्य पदार्थ की तरह उसे प्रत्यक्ष देखूं। इसलिए वह एकांत में बैठकर समाधि में स्थित हुआ। तब उसको भीतर बाहर ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ और प्रतिभा के उदय होने से यह निश्चय हुआ कि सब ब्रह्म ही है और वही पूजने योग्य है। सब उसी को पूजते हैं। केवल शुद्ध आत्मपद सब शब्द, रूप, अवलोक और मनस्कार से रहित है। सब और उसी के पाणिपाद है। सब सिर और मुख उसी के है। सब और उसके श्रवण है। सब और उसके नेत्र है। आत्म तत्व से वही सब में स्थित हो रहा है। सब इंद्रियों और विषयों को वही प्रकाशित करता है। वह सब इंद्रियों से रहित है और असक्त हुआ भी सबको धारण कर रहा है। वह निर्गुण है और इंद्रियों के साथ मिलकर गुणों को भोगता है। वही सब प्राणियों के भीतर बाहर व्याप रहा है। सूक्ष्म है, इससे दुर्विज्ञेय है और इंद्रियों का विषय नहीं है। अज्ञानी का अज्ञान के कारण दूर है और आत्म तत्व द्वारा ज्ञानी को ज्ञान के कारण निकट है। वह अनंत सर्वव्यापी केवल शांत रूप है, जिसमें दूसरा कोई नहीं। घट, पट, दीवार, गाय, आंव, नगर, नाग सब में वही तत्व भासित होता है। पर्वत, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, देश, काल, वस्तु सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। हे विद्याधर, इस प्रकार इंद्र को ज्ञान हुआ और वह जीवन मुक्त हुआ। तब वह सब चेष्टा करता, परंतु अंतःकरण से नहीं बनता। जब कुछ काल बीता, तब इंद्र उस निर्वाण पद को प्राप्त हुआ जिसमें आकाश भी स्थूल है। फिर उस इंद्र का एक बड़ा शूरवीर पुत्र सब दैत्यों को जीतकर देवताओं और त्रिलोकी का राज्य करने लगा। फिर उसको भी ज्ञान उत्पन्न हुआ। सत्शास्त्र और गुरु के वचनों से कुछ काल में वह भी निर्वाण को प्राप्त हुआ। तब उसका जो पुत्र था वह राज्य करने लगा। इसी प्रकार कई इंद्र राज्य करते और नाना प्रकार के व्यवहारों को देखते रहे। फिर उसके कुल में कोई पुत्र था, उसको यह हमारी सृष्टि भासित हुई, तो वह भी ब्रह्म ध्यानी हुआ और इस त्रिलोकी का राज्य करने लगा। अब तक विश्व का इंद्र वही है। हे विद्याधर, इस प्रकार विश्व की उत्पत्ति संकल्प मात्र है और सब मैंने तुमसे कही। पहले उसको त्रसरेणु में सृष्टि दिखी, फिर उस सृष्टि के एक कमल के तंतु में दिखी, फिर उसमें कई वृत्तांत जो संकल्प मात्र थे उसने देखे, फिर उस अणु में अनेक अवस्थाएं देखी। हे विद्याधर, पर वास्तव में वह कुछ नहीं। जैसे आकाश में नीलिमा भासित होती है पर है नहीं, वैसे यह विश्व है। आत्मा में विश्व का अत्यंत अभाव है। यह विश्व अहम भाव से उपजा है। जब अहम भाव उठता है तब आगे सृष्टि बनती है, और जब अहम का अभाव होता है तब विश्व कुछ नहीं। इस विश्व का बीज अहम है। इससे तू ऐसी भावना कर कि न मैं हूं और न जगत है। जब ऐसी भावना करेगा तब आत्मा ही शेष रहेगा, जो प्रत्यक्ष ज्ञान रूप अपना रूप है। हे विद्याधर, इस मेरे उपदेश को तू अंगीकार कर।
भुशुंडी जी बोले, हे विद्याधर, जब अहम का उत्थान होता है तब आगे सृष्टि बनकर भासित होता है, और जब अहम का अभाव होता है तब विश्व कुछ नहीं भासित होता, केवल शुद्ध आत्मा ही भासित होता है। हे विद्याधर, इंद्र ने कहा कि मैं हूं, उसको सूर्य की किरणों के अणु में ऐसे अहम हुआ तो उसने उसमें नाना विस्तार देखा और कष्ट पाया। जो उसको अहम न होता तो दुख न पाता। दुख रूपी वृक्ष का अहम बीज है, आत्मविचार से इसका नाश होता है। जब अहम का नाश होता है तब आत्मपद का साक्षात्कार होता है। आत्मपद का साक्षात्कार होने से परिच्छिन्न अहम का नाश होता है। हे विद्याधर, आत्मा रूपी एक पर्वत है जिस पर आकाश रूपी वन है, उसमें संसार रूपी वृक्ष लगा है, उसमें वासना रूपी रस है, अज्ञान रूपी भूमि से वह उत्पन्न हुआ है, नदियां समुद्र उसकी नाड़ी है, चंद्रमा और तारे फूल है, वासना रूपी जल से वह बढ़ता है, वही अहंकार रूपी वृक्ष का बीज है। सुख दुख रूपी इसके फल है, आकाश इसकी डाले और पाताल जड़ है। तुम इस वृक्ष को ज्ञान रूपी अग्नि से जलाओ और अहम रूपी वृक्ष के बीच का नाश करो। हे विद्याधर, एक खाई है जिसके जन्म मरण रूपी दो किनारे हैं। उसमें अनात्म रूपी जल है, वासना रूपी तरंगे उठती है और विश्व रूपी बुलबुले उठते और मिट भी जाते हैं। शरीर रूपी झाग है और अहंकार रूपी वायु है। जब वायु हुई तब तरंग और बुलबुले सब होते हैं, और जब वायु मिट गई तब केवल स्वच्छ निर्मल रूप ही भासित होता है। हे विद्याधर, जो वायु हुई तो जल से भिन्न कुछ न हुआ, और जो न हुई तो भी जल से भिन्न कुछ नहीं, जल ही है। वैसे ही अज्ञान के होने और निवृत्त होने पर भी आत्मपद ज्यों का त्यों है, परंतु सम्यक दर्शन से आत्मपद और अज्ञान से जगत भासित होता है। अहम का होना ही अज्ञान है। जब अहम हुआ तब मम भी होता है। सो अहम मम नाम संसार का है। जब अहम मम मिटता है तब जगत का अभाव होता है। अहम के होते दृश्य भासित होता है और दृश्य में अहम होता है। ऐसे संवेदन को त्याग कर निर्वाण पद में प्राप्त हो। इतना कहे भुशुंडी जी ने मुझसे कहा कि हे वशिष्ठ जी, इस प्रकार जब मैंने विद्याधर को उपदेश किया तो वह समाधि में स्थित होकर निर्वाण पद को प्राप्त हुआ। जैसे दीपक बुझ जाता है वैसे ही उसका चित्त क्षोभ से रहित शांति को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण, उसका हृदय शुद्ध था, इस कारण मेरे वचन शीघ्र ही उसके हृदय में प्रवेश कर गए। जब वह समाधि में स्थित हुआ तो मैंने उसको बारंबार जगाया, परंतु वह न जगा। जैसे कोई जलता जलता शीतल समुद्र में जाकर बैठे और उससे कहिए कि तू निकल तो वह नहीं निकलता, वैसे ही संसार ताप से जलता हुआ जीव आत्म समुद्र में गोता लगाता है, तब वह संसार के अज्ञान रूपी प्रवाह को नहीं देखता। हे वशिष्ठ जी,
जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसको थोड़े वचन भी बहुत लगते हैं। जैसे तेल की एक बूंद जल में बहुत फैल जाती है, वैसे जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसको थोड़ा वचन भी बहुत होकर लगता है। पर जिसका अंतःकरण मलिन है उस पर वचन प्रभाव नहीं डालते। जैसे आरसी पर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही गुरु शास्त्र के वचन उसको नहीं लगते। जब विषयों से वैराग्य उपजे तब जानिए कि हृदय शुद्ध हुआ। हे वशिष्ठ जी, जब मैंने विद्याधर को उपदेश किया तब वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसका चित्त निर्मल था। हे मुनीश्वर, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने कहा कि उस विद्याधर को मैंने अज्ञान से रहित चिरकाल तक जीता देखा। इतना कहे वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर कागभूषुंडी चुप हो रहे और मैं नमस्कार करके आकाश मार्ग से अपने घर आया। हे रामचंद्र जी, मेरे और कागभूषुंडी के इस संवाद को 11 चौकड़ी युग बीतते हैं। हे राघव, यह कोई नियम नहीं है कि थोड़े काल में ज्ञान उपजे व बहुत काल में। यह हृदय की शुद्धता की बात है। जिसका हृदय शुद्ध होता है उसको गुरु और शास्त्रों का वचन शीघ्र ही लगता है। जैसे जल नीचे को स्वाभाविक जाता है। हे रामचंद्र जी, इतना उपदेश जो मैंने तुमसे क्रम से किया है उसका तात्पर्य यही है कि वासना को त्याग करो। सोचो कि न मैं हूं और न कोई जगत है, तब पीछे निर्विकल्प केवल आत्मपद रहेगा जो सबका अपना रूप है और उसका साक्षात्कार तुमको होगा। जैसे मलिन दर्पण में मुख नहीं दिखता, वैसे ही आत्मरूपी दर्पण अहम रूपी मल से ढका है। जब इसका त्याग करोगे तब आत्मपद की प्राप्ति होगी और जगत भी अपना रूप भासित होगा। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, क्योंकि सब केवल आत्म तत्व मात्र है और जो कुछ भासित होता है उसे मृग तृष्णा के जल सा और बंध्या के पुत्र सा जानो। यह जगत आत्मा के प्रमाद से भासित होता है। जैसे आकाश में नीलिमा भासित होती है पर है नहीं, वैसे ही जगत प्रत्यक्ष भासित होता है और है नहीं। जैसे रस्सी में सर्प मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में जगत मिथ्या है। जब आत्मा का ज्ञान होगा तब जगत का अत्यंत अभाव होगा और केवल आत्म तत्व मात्र भासित होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम अहम वेदना से रहित हो। संसार रूपी वृक्ष का बीज अहम ही है। वासना से शुभ अशुभ रूप कर्मों का सुख दुख फल है और वह वासना ही से प्रफुल्लित होता है। ऐसे अहम भाव को निवृत्त करो। जब अहम फुरता है तब आगे जगत भासित होता है। जब अहंता से रहित होंगे तब जगत का भ्रम मिट जाएगा। अहंता आत्मबोध से नष्ट होती है। आत्मबोध रूपी खंभारी से उड़ाया गया अहंता रूपी पाषाण न जानोगे कि कहाँ गया।
सुवर्ण मिट्टी के ढेले सा तुमको हो जाएगा। शरीर रूपी पत्ते पर अहंता रूपी अणु स्थित है। जो बोध रूपी वायु चलेगी तब न जान पाओगे कि कहाँ गया। शरीर रूपी पत्ते पर अहंता रूपी बर्फ का कणका स्थित है। बोध रूपी सूर्य के उदय होने पर न जानोगे कि कहाँ गया। बोध बिना अहंता नष्ट नहीं। चाहे कीचड़ में रहे और चाहे पहाड़ में जाए, चाहे घर में रहे और चाहे स्थल में रहे, चाहे स्थूल हो और चाहे सूक्ष्म हो, चाहे निराकार हो चाहे रूपांतर को प्राप्त हो, चाहे भस्म हो चाहे मृतक हो, चाहे दूर हो अथवा निकट हो, जहां रहेगा वही अहंता इसके साथ है। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी वट का बीज अहंता है। उसी से सब शाखाएं फैली है। सब अर्थों का कारण अहंता है। जब तक अहंता है तब तक दुख नहीं मिटता, और जब अहम भाव नष्ट होता है तब परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ मैंने उपदेश किया है उसको भली प्रकार विचार कर उसका अभ्यास करो, तब संसार रूपी वृक्ष का बीज जल जाएगा और आत्मपद की प्राप्ति होगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संसार संकल्प मात्र से सिद्ध है और भ्रम से उदय हुआ है। आत्म रूप में अनेक सृष्टियां बसती है। कोई लीन होती है, कोई उत्पन्न होती है और कोई उड़ती है। कहीं इकट्ठी उड़ती है और कहीं भिन्न भिन्न उड़ती है। सो सब मुझको प्रत्यक्ष भासित होती है। देखो, वे उड़ती जाती है। ये सब आकाश रूप है और आकाश ही से मिलती है। जैसे केले का वृक्ष देखने भर को सुंदर होता है, पर उसमें कुछ सार नहीं होता, वैसे ही विश्व देखने भर को सुंदर है, पर आकाश रूप है। जैसे जल में पहाड़ का प्रतिबिंब पड़ता है और हिलता जान पड़ता है, वैसे ये जगत है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि सृष्टि मुझे प्रत्यक्ष उड़ती दिखती है। तुम भी देखो, यह तो मैंने कुछ नहीं समझा कि आप क्या कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अनेक सृष्टियां उड़ती हैं, सो सुनो। पंचभौतिक शरीर में प्राण स्थित है, प्राण में चित्त स्थित है और उस चित्त में अपनी अपनी सृष्टि है। जब यह पुरुष शरीर का त्याग करता है तब लिंग शरीर, जो वासना और प्राण है, उड़ता है। उस लिंग शरीर में जो विश्व है वह सूक्ष्म दृष्टि से मुझको भासित होता है। हे रामचंद्र जी, आकाश में जो वायु है उसका रूप रंग कुछ नहीं, वही वायु प्राणों से मिलकर मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इसी का नाम जीव है। यथार्थ में न कोई आता है न जाता है, परंतु लिंग शरीर के संयोग से आता जाता और जन्मता मरता दिखता है। मनुष्य अपनी वासना के अनुसार आत्मा में विश्व देखता है। यह वासना मात्र सृष्टि है। जैसी वासना होती है वैसा ही विश्व भासित होता है। हे रामचंद्र जी, यह पुरुष आत्म स्वरूप है, परंतु लिंग शरीर के मिलने से इसका नाम जीव हुआ है। यह अपने को परिच्छिन्न जानता है, पर वास्तव में ब्रह्म स्वरूप है।
हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की